भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में लगी भीषण आग, हादसे में 4 बच्चों की मौत। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के शिशु रोग वार्ड में आग लगी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जाहिर किया। बच्चों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे देने की घोषणा की। मौके पर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने रिपब्लिक भारत को बताया, आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 36 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मृत्यु हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 40 बच्चे थे, जिसमें से 36 सुरक्षित हैं, इलाज चल रहा है। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले प्रभाकर सेल से मैराथन पूछताछ हुई है। विजिलेंस टीम ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। प्रभाकर सेल से पूछताछ के बाद बोले एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह, कहा सेल से सिर्फ फिर से पूछताछ होगी, विजिलेंस जांच में जो सच होगा उसको हम सामने लाएंगे। पूछताछ चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है, कल हम लोग फिर शुरू करें। हम लोग आगामी दिन में फिर उनसे पूछताछ जारी करें। हमारी टीम अपना काम कर रही है और विजिलेंस जांच में जो सच होगा हम उसको सामने। परमवीर सिंह उगाही केस में बड़ी गिरफ्तारी, सीआईडी ने 2 इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। आज केला कोर्ट में होगी दोनों की पेशी। 15 करोड़ की उगाही मामले में पहली बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज मीडिया से बात करेंगे। नवाब मलिक के आरोपों का दे सकते हैं जवाब। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के आरोपों का जवाब मांगा। आज जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। एंटीलिया की बढ़ाई गई सुरक्षा, कार से आए 2 संदिग्धों ने पूछा था एंटीलिया का पता। टैक्सी ड्राइवर ने दी पुलिस को जानकारी। डीसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। एक्टर चंकी पांडे के भाई को मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने जारी किया समन। चंकी के भाई चिक्की पर उगाही का आरोप है। चिक्की पर पूजा ददलानी का नंबर शेयर करने का भी शक। मुंबई पुलिस की स्पेशल जांच टीम के सामने पेश नहीं हुई शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी। पूजा ददलानी ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए समय मांगा। एसीपी दफ्तर नहीं पहुंची पूजा ददलानी। अगर पूजा नहीं दर्ज कराती बयान तो मुंबई पुलिस लेगी कानूनी सलाह। ड्रग्स क्रूज केस में मुंबई की एसआईटी टीम करेगी पूजा ददलानी का बयान दर्ज। गवाह केपी गोसावी से डील के आरोप लगे हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम के हेड डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। कार्डिलिया क्रूज 2 और 3 अक्टूबर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। ड्रग्स केस में मुख्य गवाहों के बयान कर सकती है दर्ज। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी एसआईटी के चीफ संजय सिंह का बयान, कहा हमारे पास आर्यन खान समेत कुछ और मामलों की फाइल। अधिकारियों के साथ हर जांच पर हो रही है बात। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद पहली बार हाजिरी लगाने एनसीबी दफ्तर पहुंची मुनमुन धमीचा। जमानत की शर्तों के मुताबिक हुई हाजिरी। बॉम्बे सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पहली बार एनसीबी दफ्तर पहुंची नुपुर सतेजा। जमानत की शर्तों के मुताबिक हुई एनसीबी दफ्तर में हाजिरी। नवाब मलिक के सवालों पर क्रांति वानखेड़े का पलटवार। क्रांति वानखेड़े ने ट्वीट कर कहा, मेरी बहन कानूनी तौर पर देगी जवाब। समीर वानखेड़े का इस मामले से कोई नहीं है लेना देना। रिपब्लिक भारत के पास हर्षदा रेडकर के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी। साल 2008 में पुणे में हर्षदा रेडकर के खिलाफ दर्ज हुआ था एफआईआर। क्रांति रेडकर की बहन है हर्षा रेडकर। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख के आरोपों का बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दिया जवाब। कहा ध्यान भटकाने के लिए ठाकरे सरकार के घोटालेबाज मंत्री डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दा। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा महाराष्ट्र सरकार अवैध रूप से एनसीबी ऑफिसर्स की फोन टैपिंग कर रही है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। नवाब मलिक को 29 नवंबर तक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश होने का आदेश। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने की थी आपराधिक मानहानि की शिकायत। कोर्ट ने कहा बयान से कंबोज की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। क्रूज ड्रग्स केस में मुख्य गवाह किरण गोसावी से मुंबई पुलिस ने पुणे पुलिस से 3 बार बात की। गोसावी की जल्द खत्म हो रही कस्टडी। गोसावी से पूछताछ को लेकर एनसीबी ने नहीं की कोई औपचारिक बात। सीएम योगी आज बदायूं शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पंजाब की चन्नी सरकार पर लगे परिवारवाद के आरोप। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त करने के बाद सरकार पर उठे सवाल। भारत म्यांमार सीमा पर बड़ी साजिश नाकाम। राइफल्स के जवानों ने म्यांमार के साथ सीमा पर बरामद किए 282 किलो आईईडी।
श्रीनगर के शिल्प और लोक कला श्रेणी में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में हुआ शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। भारतीय मछुआरे की हत्या को लेकर भारत ने पाकिस्तान के सामने कड़ा विरोध जाहिर किया। पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से भारतीय मछुआरे की हत्या पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। पाकिस्तानी फायरिंग में हुई थी मछुआरे की मौत। पोरबंदर में हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए मछुआरे की हत्या के खिलाफ गुजरात पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पाकिस्तान नौवहन सुरक्षा एजेंसी के 10 कर्मियों के खिलाफ एफआईआर। भारतीय नाव पर फायरिंग मामले में जांच तेज। नाव की जांच के लिए पहुंची एसओजी टीम। एफएसएल और बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भी सैंपल किए गए इकट्ठा। फ्रांस में रफेल डील पर नया खुलासा। फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन ने 36 एयरक्राफ्ट की डील के लिए एक बिचौलिए को दिया था 7.5 मिलियन यूरो कमीशन। फ्रांस के एक पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने दावा किया। कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने की टारगेट किलिंग। आतंकियों ने श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित दुकानदार के सेल्समैन मोहम्मद इब्राहिम खान की गोली मारकर हत्या की है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी आज मुलाकात करेंगे। वामधारी नदी पर बैराज बनाने और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर हो सकती है चर्चा। लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज। कोर्ट ने कहा स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवाहों से पूछताछ की बात। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। कहा 10 दिन में जांच में नहीं दिखी कोई तेजी। लैब की रिपोर्ट भी 10 दिन में आई। ऐसा लगता है सिर्फ एक आरोपी को दी गई प्राथमिकता। कोर्ट ने यूपी सरकार से आरोपी आशीष मिश्र को लेकर भी किए सवाल। कहा सिर्फ आशीष मिश्र का ही फोन क्यों किया गया जब्त, क्या बाकी नहीं करते फोन का इस्तेमाल। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने के आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में हो हिंसा की जांच। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। उपहार अग्निकांड में अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, साथ ही 2 करोड़ 25 लाख का लगाया गया जुर्माना। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया। नहाय खाए के साथ हुई छठ पूजा की शुरुआत। आज होगा खरना, कल दिया जाएगा पहला अर्घ्य। छठ पूजा की शुरुआत के साथ ही राजनीति तेज। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बोर्ड से यमुना का लिया जायजा। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना। कहा दिल्ली में यमुना का बुरा हाल। केजरीवाल ने यमुना का हाल छिपाने की कोशिश की। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बैठक। पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, डीडीए और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी लेंगे हिस्सा। मुंबई में छठ पूजा को लेकर प्रतिबंध। बीएमसी ने कहा कोरोना की तीसरी लहर रोकने की कोशिश। मुंबई में छठ पर समुद्र तटों पर भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। आप नेता राघव चड्ढा ने यमुना नदी में जहरीले झाग के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा यमुना नदी को गंदा करने में यूपी सरकार की भी भागीदारी है। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार को दी चुनौती। कहा हमें यहां घाट बनकर 10 तारीख को बनाकर पूजा करेंगे, रोक सकती है तो रोक ले दिल्ली सरकार। यूपी के कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएससी भवन की आधारशिला रखी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर भी सौंपे। कैराना पहुंचे सीएम योगी ने पलायन के बाद वापस लौटे लोगों से मुलाकात की। कैराना पीड़ितों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया। सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कोरोना में फिर से लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो गया, इसीलिए पीएससी के 1278 जवानों की बटालियन यहां पर तैनात रहेगी। सीएम योगी ने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कैराना में अब कोई अपराधी धमकी देना तो दूर, सड़क पर भी नहीं चल सकता। ऐसा हश्र करेंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। यूपी के कैराना में सीएम योगी की रैली। कहा हिंदुओं का पलायन हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं, देश की आन बान शान पर आंच नहीं आने देंगे। पलायन को मजबूर करने वालों का पलायन हो गया। रामपुर को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात। 64 करोड़ की लागत की 20 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आजम खान के घर से गरजे सीएम योगी। रामपुर से माहौल बिगाड़ने वालों को दी चेतावनी। कहा त्योहार में किसी ने बिगाड़ा माहौल तो शासन का बुलडोजर है तैयार। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पंढरपुर को दी सौगात। 2 मार्गों के चौड़ीकरण की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के कई और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे।
अगरतला में बीजेपी और आईपीएफटी की गठबंधन सरकार करेगी संयुक्त जन आंदोलन। 14 नवंबर को आयोजित किया जाएगा संयुक्त जन आंदोलन। मणिपुर में कांग्रेस को झटका। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी में शामिल हुए 2 विधायक राजकुमार इमो सिंह और दूसरे विधायक यमथांग ने ली सदस्यता। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद रहे। गोवा में पार्टी को मजबूत करने में जुटे दिल्ली सीएम केजरीवाल। पणजी में भूमि अधिकारियों की मांग कर रहे ग्रामीणों से मिले सीएम केजरीवाल। ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खदान मजदूरों से भी मुलाकात की है। साथ ही मजदूरों से खदान से जुड़ी परेशानियों के बारे में चर्चा भी की। मोदी सरकार पर महबूबा मुफ्ती का प्रहार। कहा, चुप्पी को शांति न समझे। चरम पर भ्रष्टाचार। पीएम केयर्स फंड के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला। मुंबई के विक्रोली इलाके में लगी भीषण आग। पार्क साइट की एक दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के दौसा में गुरुग्राम की महिला से गैंगरेप। पुलिस 4 आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से मिले गायक दलेर मेहंदी। हेमकुंड साहिब रोपवे निर्माण की योजना के लिए पीएम और सीएम का जताया आभार। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची केदारनाथ की उत्सव यात्रा। 6 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए बाबा केदारनाथ के कपाट। दिल्ली के बवाना में शादीशुदा महिला पर एक शख्स ने फेंका तेजाब। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आपका कांग्रेस पर आरोप। कहा, सरकार बीएसएफ के अधिकतर क्षेत्र के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के साथ मिलीभगत कर रही है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक अब्दुल्ला अपने पिता के साथ धर्मांतरण के धंधे में शामिल था। बेदबी मामले में गुरमीत राम रहीम ने सुनारिया जेल में एसआईटी ने उनसे पूछताछ की। एसआईटी ने करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ की। एसआईटी ने 40 से ज्यादा सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक सवालों से बचता नजर आया राम रहीम। दिल्ली में अफगानिस्तान के मुद्दे पर दिल्ली में बैठक हो रही है, जहां आपको बता दें कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की गई।